हरिओम हरे कृष्ण। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है कि गुरुजी, क्या जरूरी है कि हम धार्मिक हों तभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। शरीर के बारे में जानें, विज्ञान के बारे में जानें, इस बात को समझें कि शरीर के लिए ब्रह्मचर्य कितना लाभकारी है और हम ब्रह्मचारी बन जाएं। प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनकी उम्र 30 साल 35 साल होगी और अक्सर इस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं, गुरुजी काश इस तरह का ज्ञान हमें पहले मिल गया होता तो हमने अपने समय को, अपनी जवानी को इस कदर बर्बाद न किया होता। ये तो बहुत अनमोल जानकारी है, इसका तो कोई मूल्य नहीं है। आपको लग रहा है कि इस जानकारी का कोई मूल्य नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह की जानकारियों को आज भी गालियां देते हैं कि किस तरह से ये बाबा लोग लोगों को बहका रहे हैं। ये उस दौर में है जिस दौर में आप उस समय थे जबकि आप ब्रह्मचर्य नाश कर रहे थे। आज आपको यह जानकारी मिली है, चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से मिली हो या किसी किताब के माध्यम से मिली हो या किसी अन्य माध्यम से मिली हो, और आपको यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी है क्योंकि आप अनुभव कर चुके हैं कि ब्रह्मचर्य नाश से कितना नुकसान हो सकता है, कितना शरीर खराब हो सकता है। आप अनुभव कर चुके हैं। उस समय अनुभव नहीं था, उस समय तो जवानी आ रही थी, उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था, उस समय तो बस अपना मजा दिखाई दे रहा था। उस समय यदि कोई आपके सामने इस तरह की बात करता तो क्या आप उसे सुनते? बिल्कुल नहीं। यदि आपके सामने इस तरह की कोई वीडियो आती तो क्या आप उसे देखते? बिल्कुल नहीं। आपके सामने कोई इस तरह की किताब आती तो क्या आप उसे पढ़ते? बिल्कुल नहीं। एक युवा जिसे ब्रह्मचर्य नाश करते अभी 2-3 साल ही हुए थे, अभी उसको थोड़े से नुकसान दिखाई देना शुरू हो गए थे। दिक्कत की बात यह है कि ब्रह्मचर्य नाश के जो नुकसान हैं वह कुछ सालों बाद ही दिखाई देते हैं, वो एकदम दिखाई देते ही नहीं, कई सालों बाद, और तब तक बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। तो अभी 2-3 साल हुए थे और उसको थोड़े थोड़े से नुकसान दिखाई देना शुरू हो गए थे। इत्तफाकन उसके सामने एक किताब आई। उस किताब में बताया गया कि ब्रह्मचर्य नाश से कितनी हानियां हैं, और कमाल की बात, इतना ज्यादा बताया गया जितनी हानियां होती भी नहीं। बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें बता दी गई। बहुत बुरी तरह से उस युवा को डरा दिया गया कि भाई यदि ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। उस युवा ने ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया। जब उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू किया तब तक उसकी उम्र केवल 17 साल थी और उसने लगभग 27-28 साल तक की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, मजबूत शरीर को बनाया, अच्छी जॉब पर चला गया, गजेटेड ऑफिसर बन गया। जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए। किस चीज के कारण आए? भले ही वो जानकारी सही नहीं थी, लेकिन उस जानकारी के चलते वह डर गया, और चूंकि अभी उसके सामने कुछ नुकसान आना शुरू हो गए थे तो स्वाभाविक सी बात है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं थी इस बात के लिए कि वास्तव में इस चीज का कोई नुकसान होता था। उसको उस समय वह जानकारी मिल गई और उसने उस जानकारी पर यकीन कर लिया क्योंकि उसने कुछ अनुभव कर लिया था। मूल बात यह है कि सबसे सुंदर बात तो यह है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी को प्राप्त करें और उस काम की तरफ बढ़े ही नहीं, ब्रह्मचर्य नाश की तरफ बढ़े ही नहीं। मूल बात तो यह है, जब हमारे युवा ऐसा कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो पूरे तरीके से अनबीटेबल बन जाएंगे, उनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता भाई कि व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है, वह दूसरे की बात पर अक्सर यकीन नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अनुभव करते हैं, नुकसान को देखते हैं किसी काम के और फिर बार बार उसी नुकसान में पड़ते रहते हैं। ऐसे आदमियों का कुछ नहीं हो सकता है। यह आदमी पूरे तरीके से अपनी वासनाओं के गुलाम हो चुके होते हैं। ऐसे आदमियों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वास्तव में नुकसान को झेल लेते हैं लेकिन फिर उस क्षति की पूर्ति के लिए लग जाते हैं, मेहनत करते हैं, समय भले ही लग जाए लेकिन अपने आप को पूरे तरीके से बदल कर रख देते हैं। तीसरे स्थान पर वो लोग होते हैं जो कि नुकसान उठाते ही नहीं और वह पहले से ही जानकारी लेकर के, दूसरों के अनुभव पर यकीन करके, ज्ञानी जनों की बातों को मान करके उस रास्ते पर चलते ही नहीं जहां पर यह नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये लोग हैं आस्थावान।
यदि आस्था ही नहीं है, धर्म क्या है? जो आपको अनुशासन सिखाता है। धर्म क्या है? जो आपको मर्यादा सिखाता है। धर्म क्या है? जो आपको वासनाओं से, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इत्यादि से बचना सिखाता है। धर्म क्या है? धर्म वह है जो आपके अंदर मानवीय गुणों को पैदा करता है, और धर्म को मानने के लिए आस्था की जरूरत है। आस्थावान व्यक्ति ही दूसरों के अनुभव से यकीन करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो आस्था नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मचर्य की सही समय पर व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करेगा। पुराने जमाने में गुरुकुलीय शिक्षा हुआ करती थी। 5 वर्ष का बच्चा हुआ, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, विद्यारंभ हो गई। अब गुरुकुल में उसे पूरे तरीके से ब्रह्मचारी बनाकर रखा जाता था। वे जंगल के बीच में शुद्ध हवा में रहते थे, प्राणायाम आदि करते थे, तो शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता था। जमीन पर कुसा की चटाई को, जो एक घास होती है, उसकी चटाई को बिछाकर सोया करते थे। यानी कि आपका बिस्तर पूरे तरीके से प्राकृतिक है और जमीन से आपको, पृथ्वी से ऊर्जा मिल रही है। जमीन पर सोने वाला व्यक्ति अगर कच्ची मिट्टी पर सोता है तो उसको तो विशेष रूप से शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव होता है, संचरण होता है, जिससे वह तेजस्वी ओजस्वी बनता है। अखाड़ों में कुश्ती किया करते थे तो शरीर पर मिट्टी का लेप हो जाया करता था, मिट्टी से मार्जन हो जाया करता था। अखाड़ों में लस्सी और तेल, घी इत्यादि डाला जाता था, जिससे कि वह मिट्टी और ज्यादा औषधीय गुण रखती थी। बच्चों को बार बार ब्रह्मचर्य की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। विशेष रूप से शास्त्रों के ज्ञान के साथ शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। यानी वह शारीरिक रूप से भी मजबूत बन रहे हैं, बहादुर भी बन रहे हैं, ब्रह्मचारी भी बन रहे हैं। कभी भी लड़के और लड़की एक साथ नहीं पढ़ते थे। कन्याओं के लिए अलग गुरुकुल की व्यवस्था, अलग स्थान की व्यवस्था, अलग शिक्षा की व्यवस्था, और लड़कों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था। इसको एजुकेशन ने भी सारा का सारा बंटाधार किया है। अगर ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में बात करें, ये कल्चर सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में फलीभूत होता है। और आज की तारीख में तो छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं कि हमारी क्लास में क्रश आ गया है। बच्चे समझ रहे हैं, आकर्षण हो रहा है लड़के और लड़की के बीच में। ये चीजें स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चे सीख रहे हैं। तो गुरुकुल में इन सारी चीजों की व्यवस्था हुआ करती थी, और वो जो बच्चे थे वो धर्म पर आस्था रखने वाले हुआ करते थे। वो बच्चे अपने गुरु पर आस्था रखने वाले हुआ करते थे। पूरे तरीके से मजबूत बन करके, योग्य बन करके, जब 25 वर्ष की आयु में वह वापस लौटते थे इस संसार में, तो वह संसार की प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को देख लिया होता था। खेत में काम करते थे, जंगल से लकड़ियां चुनते थे, पशुओं की सेवा करते थे, जमीन पर लेटते थे, कठोर व्यायाम करते थे, कठोर मेहनत करते थे, ज्ञान लेते थे। विपरीत परिस्थितियों में कैसे उनका डटकर मुकाबला करना है, इसके लिए उनको शिक्षाएं मिलती थी। तो जाहिर सी बात है, वे योग्य युवक बन करके, योग्य युवती बन करके निकला करते थे गुरुकुल से। आज की तारीख में हम बहुत सारी बीमारियों को स्कूल से ले रहे हैं, कॉलेजेस से ले रहे हैं। गंदी आदतों को स्कूल कॉलेजेस से ले रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्कूल कॉलेजेस से लेकर के आ रहे हैं। एक ऐसा वैश्वीकरण के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को हम अपना चुके होते हैं, जहां रिश्तों की इतनी मान्यता नहीं होती, इतनी ज्यादा मर्यादाएं नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, जिस स्थान से हमें योग्य व्यक्ति बनना था, वहां से या तो हम बर्बाद होकर निकल रहे हैं, या योग्यता भी ले रहे हैं तो केवल नौकर बनने लायक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, जब तक आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक आदमी दूसरे के अनुभव से शिक्षा ले नहीं सकता। और दूसरे के अनुभव से शिक्षा लेने की जब जिज्ञासा होगी, तभी तो आप इस तरह की वीडियो देखेंगे, तभी तो इस तरह की बातों को सुनेंगे, तभी तो इस तरह की किताबों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी तो इस तरह का ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। दो व्यक्ति ही तो ज्ञान लेंगे, या तो वो जो धक्के खा करके आज की तारीख में ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, या फिर वो जो जिज्ञासु होंगे, अब तक उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले रहे होंगे। और डेफिनेटली मैं पक्का कहता हूं, एक भी युवक 1% भी ऐसे युवक नहीं है जो कि इस तरह की गंदी आदतों में पड़ने से पहले इस तरह की वीडियो देख रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि आस्था नहीं है, धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, संस्कार नहीं है।
अगर ये चीजें होंगी तभी तो आप जाकर के बुराइयों से बच सकेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि ब्रह्मचर्य को धारण करना है और पालन करना है तो आस्था विश्वास के साथ साथ ज्ञान भी होना जरूरी है, धार्मिक ज्ञान। और धार्मिक ज्ञान आज की तारीख में मैं फिर से कहूंगा, आप लोगों को भी और सभी लोगों को मच्छर का सींग दिखाई देता है भाई। बिल्कुल वो धार्मिक चीजें पसंद नहीं करते हैं, धार्मिक वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। जीवन में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इन चीजों पर सेल्फ हेल्प की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां आपको इतना पसंद नहीं है। बस पर्टिकुलर आपको ब्रह्मचर्य की बात बताते रहें भाई, उससे लाभ होगा डेफिनेटली होगा, मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे अन्य गुणों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए जो एक ब्रह्मचारी है वह धार्मिक है, और धार्मिक भी कैसा, वह पाखंडी नहीं है, वह आडंबरी नहीं है, क्योंकि वह समझ चुका है कि गलत कार्यों का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए वह धर्म की तरफ भी बड़ी संजीदगी से आगे बढ़ता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।